हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ट्री। सफलता के रुख विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पंजाब स्टेट के अंदर ग्रुप ए ते ग्रुप बी दी रिक्रूटमेंट्स के लिए वर्क करता है। तो पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया दैट इज रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। 320 वैकेंसियां इत्थे रिलीज की गई ने बाय द पीपीएससी। 320 वैकेंसियां इत्थे अनाउंस हुई ने, जेड़ा कि पहले काफी टाइम तो ही अनाउंस सीगा, डिसाइडेड था कि ये वैकेंसियां आने वाली ने। बट नोटिफिकेशन कदों आऊगा इस दे बारे चलता रहता सीगा कि कल आऊगा कल आऊगा। काफी टाइम तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता आ रहा सीगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट से तुहानू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है। पीपीएससी ने नोटिफिकेशन अपनी वैबसाइट पर पब्लिश कर दिता है। नोटिफिकेशन इतने साडे कोल ऑफिशियल आ चुका है। ठीक है जी। तो हुण अगर आपां इन्हां दी गल करिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंस्पैक्टर दी 320 पोस्टां इत्थे कड्ढियां गईयां ने पीपीएससी के द्वारा। तो इस दे विच की सिलेक्शन प्रोसैस रहेगा, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ते कि तुसीं किद्दां किद्दां इस लई कर सकदे हो। तो पूरी डिटेल्ड पूरा डिटेल दे विच एडवरटाइजमेंट नोटिफिकेशन आपां जानांगे। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखियो ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। लास्ट तक जरूर देखियो। चलो जी, 320 वैकेंसी आईयां ने इत्थे पीपीएससी के द्वारा। तो सब तो पहला तो किहड़ी कैटेगरी दी किन्नियां वैकेंसीज ने। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन तुसीं इत्थे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी दी 125 पोस्टां ने जिहदे विचों 35 वूमेंस दियां ने, जिहदे विचों 35 वूमेंस दियां ने। एक्स सर्विसमैन दी अगर मैं गल करां, पंजाब दे एक्स सर्विसमैन अगर इन्हां दी मैं गल करां, 23 वैकेंसियां ने जिहदे विच 13 वूमेंस दियां ने। फ्रीडम फाइटर की गल करा 3 वैकेंसियां 1 वूमेन दी है। स्पोर्ट्स पर्सन लिए 6 ने, 3 वूमेन दियां ने। पर्सन विद डिसेबिलिटी जेडे ब्लाइंड तो लो विजन ने उन्हां दियां 4 ने, जिहदे विचों 2 वूमेन दियां ने। डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग वाले दियां 3 ने, जिहदे विचों 2 वूमेन दियां ने। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले दियां 3 ने, जिहदे विचों 1 वूमेन दी है। ते बाकी भी तुसीं इदां अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते। चलिए जी अगे। तो 320 पोस्टां जिहदे विचों 107 वूमेन दियां इत्थे आईयां ने। ठीक है जी, दैट इज इंस्पैक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगे गल करिए तो इत्थे पे सैलरी कितनी मिलने वाली है। सैलरी कितनी मिलने वाली है? 35,400 रुपए इनिशियल पे रहेगी। मुढ़ली तनख्वाह जिन्होंने आप कहने 35,400 रुपए इनिशियल पे 35,400 रुपीज ये इनिशियल पे रहेगी, जिहड़ा तुहानू प्रोबेशन पीरियड दे विच दित्ती जाऊगी। 3 साल का इत्थे प्रोबेशन पीरियड रहिंदा पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर। तो 3 साल के प्रोबेशन दे विच तुहानू जिहड़ी सैलरी मिलेगी वो होगी एक फिक्स सैलरी 35,400 रुपए। उस तो बाद तुहाडे जिहड़े पत्ते ने वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे। चलो जी, 35,400 इनिशियल पे मिलने वाली है, जी एक बहुत ही वधिया पे है। क्वालिफिकेशन हुण क्वालिफिकेशन दे विच पता लगता है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो सब तो पहला क्वालिफिकेशन नूं जरूर ध्यान नाल देखियो, क्योंकि इस दे नाल सानूं पता लगता है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। देखो जी, क्वालिफिकेशन सब तो पहला तो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड दे विच। किसी भी फील्ड दे विच बैचलर डिग्री होनी चाहिए है। बैचलर डिग्री तो कहने मतलब तुसी ग्रेजुएट होने चाहिए हो, बीए बीसीए बीकॉम बीटेक कुछ भी किया होवे, बट घट्टो घट 60% नंबर होने चाहिए। घट्टो घट 60% नंबर तुहाडे ग्रेजुएशन दे विच आए होने चाहिए। ठीक है जी, घट्टो घट 60% नंबर तुहाडे इत्थे ग्रेजुएशन दे विच आए होने चाहिए। उस दे नाल नाल इस दे नाल नाल तुहाडे कोल एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 120 घंटिया का। 120 घंटिया का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी तुहाडे कोल इत्थे होना मैंडेटरी है। 120 घंटिया का, जो कि किसी आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन तो होगा, जो कि किसी आईएसओ इंस्टीट्यूशन आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन तो होगा। ठीक है जी। बट अगर किसी कैंडीडेट ने, यह बहुत बड़ा डाउट आता है, किसी कैंडीडेट ने बीसीए या एमसीए की हुई है, बीटेक आईटी दे विच की हुई है, कंप्यूटर साइंस दे विच की हुई है, यानी कि कंप्यूटर साइंस दे विच उन्हें अपना ग्रेजुएशन अगर किसी बच्चे ने किया होया है तो उन्होंने इस 120 घंटे के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत बच्चे क्वेरी करते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता कि अगर किसी कैंडीडेट ने बीसीए एमसीए बीएससी आईटी बीटेक बीटेक इन द फील्ड ऑफ सीएससी और आईटी, ठीक है जी, इदा दी कंप्यूटर दे रिलेटेड अगर किसी को क्वालिफिकेशन है तो उसनु 120 घंटे दे सर्टिफिकेट दी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज नॉट मैंडेटरी। उस तो बाद जिहड़ा कि पंजाब दे हर एग्जाम दे विच हुंदा 10वीं पद्धर तक मैट्रिक तक तुसी पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट तुहाडा पास किया होना जरूरी।
कंपलसरी आ एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, बट पंजाबी पास की होनी जरूरी है 10वीं पद्धर तक, 10वीं पद्धर तक ये इत्थे मैंडेटरी है। तो इत्थे क्वालिफिकेशन दे विच सब तो पहली चीज ग्रेजुएशन डिग्री विद 60%, उस तो बाद 120 घंटे का सर्टिफिकेट, तो तीसरी चीज पंजाबी लैंग्वेज, ये तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रख लियो, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इत्थे दित्ती गई है। क्लियर जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜ ਦੀ, ਏਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 37 ਈਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ 18 ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਏਜ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉੈਂਸਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, सिलेक्शन प्रोसेस की रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस की रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इत्थे होएगा एक रिटन एग्जामिनेशन, एक पेपर कंडक्ट किया जाऊगा 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का एक पेपर होगा 480 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का इत्थे होगा। 480 नंबर का पेपर होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन इत्थे पूछे जाएंगे। इस तो इलावा कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, सिर्फ एक एग्जाम, नो इंटरव्यू, बट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होएगी, ठीक है। 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 1/4 या फिर मैं कह सकता 25% इत्थे 1 नंबर की जिहड़ी हैगी है नेगेटिव मार्किंग होएगी, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग इत्थे रहन वाला है, ठीक है। इस तो इलावा इत्थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जिहड़ा दस्सिया गया है, हाँ रिटन एग्जाम च की आऊगा ये भी मैं दस देना, ठीक है। रिटन एग्जाम च की आने वाला ये भी मैं दस देना। तो रिटन एग्जाम च इत्थे साडे कोल आएगा क्या? लॉजिकल रीजनिंग ते मेंटल एबिलिटी दे 40 क्वेश्चन जिहड़े कि 160 नंबर दे हो गए। उस तो बाद जीके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस 80 क्वेश्चन 320 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन 480 नंबर दे इत्थे पूछे जाणगे, ठीक है जी, इत्थे पूछे जाणगे। अगर आपां प्रीवियस दी गल करिए कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दा जिहड़ा पहला पेपर होया सीगा उस दे विच 100 क्वेश्चन रीजनिंग दे आए सीगे, 70 क्वेश्चन आए सीगे जीके दे, उस दे विच 170 क्वेश्चन पूछे गए सीगे, बट इस बारी 120 क्वेश्चन ने तो जीके दे क्वेश्चन ज्यादा ने, रीजनिंग दे क्वेश्चन घट ने, इत्थे चेंज कर दिता गया। हुण सवाल आंदा है कि पेपर कदों होऊगा? तो पेपर की अगर मैं गल करा पेपर कदों होऊगा तो इत्थे पीपीएससी ने साफ दस दिता है कि रिटन एग्जाम वास्ते जिहड़ी डेट हैगी है वो बहुत जल्दी असीं अनाउंस करांगे। डेट हाले अनाउंस नहीं की गई, बट डेट में बहुत जल्दी अनाउंस किया जाऊगा क्योंकि कोविड का जिहड़ा नवा वेरिएंट है वो भी इत्थे आने के चांसिस ने। तो इसलिए सेफ्टी गाइडलाइंस नूं ध्यान दे विच रखते हुए, हेल्थ सेफ्टी इशूज़ नूं ध्यान दे विच रखते हुए इत्थे डेट अनाउंस की जाऊगी क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना है, ठीक है, पीपीएससी का, तो इसलिए इस चीज़ नूं ध्यान च रखा जाऊगा। अगे देखते हैं। क्लियर जी, ये सारी चीजें दस चुके हैं। हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर, पेपर का ड्यूरेशन कितना रहेगा? पेपर का ड्यूरेशन जिहड़ा रहूगा वो रहूगा इत्थे 2 घंटे का, 2 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन इत्थे रहन वाला, 2 घंटे का पेपर इत्थे तुहाडे दा कंडक्ट किया जाऊगा, ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ते जनरल नॉलेज ये इत्थे साडा सिलेबस है, इत्थे साडा सिलेबस हैगा, ठीक है। सिलेबस इन्हां दे जिहड़े टॉपिक ने ये भी मैं तुहानूं डिफाइन कर दूंगा किहड़े-किहड़े टॉपिक ने, किहड़े-किहड़े टॉपिक ने। उस तो बाद एलिजिबिलिटी की गल आपां कर चुके हैं, ठीक है जी। फॉर्म फिल करने की डेट जिहड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है, तुसी अप्लाई कर सकते हो, तुसी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी, तुसी अप्लाई कर सकते हो। चलो अगे देखते हैं किहड़ी-किहड़ी डेट तक तुसी अप्लाई कर सकते हो। तुसी अप्लाई कर सकते हो इत्थे 22 दिसंबर 2021 तक तुसी अप्लाई कर सकते हो। 22 दिसंबर 2021 तुहाडा अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 11:59 तक। उस तो बाद फीस भरने लई थोड़ा जिहा एक्स्ट्रा टाइम तुहानूं दिता जांदा है, तो फीस भरने लई तुसी 29/12 तक फीस फिल कर सकते हो क्योंकि फीस जिहड़ी है वो ऑफलाइन ही पे हुंदी है। पीपीएससी दी फीस जिहड़ी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी ब्रांचेस दे विच जाके पे करनी हुंदी है, इसलिए तुसी उत्थे पे कर सकते हो जाके। क्लियर जी। उस तो इलावा
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं, जनरल कैटेगरी के कैंडीडेट्स ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਨਰਲ ਕਲਾਸਿਸ, ईडब्ल्यूएस, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ डिसेबल परसनस ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਊਗੀ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਦੇਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ। पंजाब स्टेट ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਗੇ 500, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਥੇ ਲੈਣਗੇ 750 ਰੁਪਇਆ, 750 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਅगर ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सिलेबस की अगर आप गल करिए तो सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता साडा इत्थे, ठीक है जी। आ गया साडा सिलेबस। हाँ, सिलेबस दे विच हुण इत्थे की दिता गया, सिलेबस देखियो ध्यान नाल, सिलेबस दे विच इत्थे की दिता गया। तो सब तो पहले जनरल नॉलेज ते करंट अफेयर्स दा सिलेबस अगर आप देखिए, ठीक है जी, तो इस दे विच की आऊगा, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, साइंस एंड टेक, ठीक है जी, और ते बाकी दे करंट इश्यूज। एक करंट अफेयर की गल हुई है सिर्फ कि करंट अफेयर दे विच की चीज़ां आ सकदियां ने, ठीक है जी। करंट अफेयर्स दे विच इत्थे किहड़े-किहड़े टाइप दे करंट अफेयर इत्थे आ सकदे ने, ये सिर्फ हाले करंट अफेयर्स की गल हुई है, ठीक है। बट करंट अफेयर्स दे नाल तुसीं ध्यान रखियो कि इत्थे करंट अफेयर्स दे नाल स्टैटिक दे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट ज्यादा तक वो जिहड़े स्टैटिक दे क्वेश्चन होणगे किते ना किते करंट दे नाल रिलेट होणगे, करंट दे नाल रिलेट होणगे। इसका मतलब ये नहीं है कि असीं इकोनॉमी नहीं पढ़नी, असीं पॉलिटी नहीं पढ़नी, पढ़नी पएगी, ठीक है, पढ़नी पेगी। बट पॉलिटी दे ओ वाले क्वेश्चन ज्यादा तक पेपर दे विच आने चांसेस हुंदे ने जिहड़े किते ना किते न्यूज़ दे विच रहे, ठीक है। जिहड़े टॉपिक दे ते गल हुई, उस तो बाद इंडिया दी हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दे नाल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ते उस दे नाल पंजाब जीके, पंजाब दी हिस्ट्री, इत्थे साडा जीके दा सिलेबस डिफाइन किया गया। अगे गल करिए आपां रीजनिंग दे सिलेबस दी, रीजनिंग दे सिलेबस दी, तो रीजनिंग दे सिलेबस दे विच इत्थे की दिता गया, देखो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग ते मेंटल एबिलिटी इत्थे दस्सिया गया, क्लियर। उस तो इलावा इत्थे बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रीसिएशन, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, टेबल ते स्प्रेडशीट्स, ये इत्थे साडे कोल की आ गया, ये साडा इत्थे रीजनिंग दा सिलेबस आ गया, इत्थे साडा रीजनिंग दा सिलेबस आ गया। हुण लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी दे विच की टॉपिक्स इत्थे हो सकदे ने, मैं तुहानू ओ भी दसना चाहूंगा, ठीक है। तुहानू मैं ये भी दस देना कि इत्थे की टॉपिक हो सकदे ने, पर टॉपिक्स दी गल भी इत्थे कर लैंदे आ। टॉपिक्स की अगर आप गल करिए, ठीक है जी, तो लॉजिकल दे विच इत्थे ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, कॉज ऑफ इफेक्ट, रीजनिंग, लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे टॉपिक इत्थे साडे कोल हो सकदे ने। ये सारे टॉपिक, ये रीजनिंग दे टॉपिक ने इत्थे पीपीएससी दे रीजनिंग दे टॉपिक, ठीक है जी, तुसीं इत्थे देख सकदे हो रीजनिंग दे टॉपिक तुसीं इत्थे देख सकदे हो, क्लियर। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द रीजनिंग। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ 320 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ डिस्कशन मैं तुहाडे नाल करूंगा। एक वीडियो स्ट्रैटेजी नूं लैके मैं तुहाडे लई लैके आऊंगा बहुत जल्दी। तुसीं उस वीडियो नूं देखोगे अजकल दे विच ही स्ट्रैटेजी किद्दां तुसीं प्रिपेयर कर सकदे हो, घरे बैठ के भी सैल्फ स्टडी करके या फिर कोर्स नाल तुसीं किद्दां स्टडी कर सकदे हो। तां पूरा डिफरेंस ते पूरी स्टडी लई मैं तुहाडे लई एक वीडियो लैके आऊंगा। तां
जुड़े रहिए सक्सेस ट्री ਦੇ ਨਾਲ। सक्सेस ट्री ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ PPSC ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈरह ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਧੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਫॉर द ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।